एक तो जातिगत जनगणना को इस बजट में दरकिनार कर दिया। ये लोग तो बीजेपी के लोग तो घमंड में अहंकार में चूर हैं। इस बजट की कोई सार्थकता नहीं होती। गोलमाल होते होते माल गोल हो जाता, इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। तो बजट बेचारा बोल रहा है, क्यों हैं आप उदास, मैं आयु का खास हूँ, गांधी जी का दास, लंगोटी पहना दूंगा। ये सबको लंगोटी पहनाने वाला बजट है। सब आज अच्छा बजट पेश करेंगे, ये आप उसके बाद हमसे बात करिएगा। मुंह में लात टपका है तो उसको कौन रोक सकता है। दिन में तारे उनको दिखने लगे हैं। बिहार में विधानसभा की सत्र की शुरुआत हुई और आज बिहार के लिए बेहद अहमी और खास दिन है, क्योंकि आज 3 तारीख है और बिहार के लिए बजट आज नीतीश कैबिनेट पेश करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी बजट आज सदन के भीतर पेश करेंगे, जिसको लेकर चर्चा कई दिनों से थी कि आखिर बिहार के खजाने से कौन सा पिटारा नीतीश कुमार बिहार के लोगों को देंगे। देखिए, इसको लेकर सदन के बाहर खूब हंगामा भी शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, माले के विधायक और साथ ही साथ बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव के विधायक अब आमने सामने हैं। आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए, सभी विधायकों को एक एक करके हम आपके समक्ष रख रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। हमारे साथ सीपीएम के एमएलए सत्येंद्र यादव जी मौजूद हैं। आज बजट पेश होना है सर, क्या लग रहा है बिहार के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? कुछ बिहार के लिए खास होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस सरकार पर वर्चस्व स्थापित कर ली है। ऐसे स्थिति में जो जातिगत जो जनगणना हुआ था, उस जातिगत जनगणना के भाजपा शुरू से ही विरोध करती रही। अब तो बजट भाजपा के लोग बना रहे हैं, तो भाजपा के लोग बजट बना रहे हैं। तो जातिगत जनगणना के बाद जो रिजल्ट आए थे कि विभिन्न जाति समूह पिछड़ गए थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो हाशिए पर थे, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए बजट के अंदर प्रोविजन करना चाहिए था। लेकिन उस समूहों से कोई बातचीत नहीं हुई। तो एक तो जातिगत जनगणना को इस बजट में दरकिनार कर दिया गया। दूसरी बात, बिहार के जो खेतिहर मजदूर जो बड़ी आबादी है, और किसानों की आबादी है, छात्रों की आबादी है, नौजवानों की आबादी है, फुटकर दुकानदारों की आबादी है, व्यवसायियों की आबादी है, उन तमाम समूहों के साथ जो है वित्त मंत्री को और वित्त सचिव को बैठकर उनके मंशा को जानना चाहिए था, उनसे डायलॉग करना चाहिए था। डायलॉग करके बजट तैयार करते और जातिगत जनगणना का ध्यान रख बजट बनाते तो बिहार के लिए अच्छा होता। लेकिन ये लोग तो बीजेपी के लोग तो घमंड में अहंकार में चूर हैं। उनको बिहार की जनता से, खेतिहर मजदूर से, किसान से, नौजवान से, छात्र से, दुकानदार से, व्यवसायी से कोई वास्ता ही नहीं। और जातिगत सर्वे का तो, जातिगत गणना के तो विरोध ही करते रहे। तो सवाल ही नहीं आता है कि जातिगत जनगणना से जो बातें उभर के आई थी उसके आधार पर कोई बजट बने। जब बजट जातिगत जनगणना के आधार पर नहीं बनेगा तो इस बजट की कोई सार्थकता नहीं होती। इस तरह से बजट लाए हैं और आप बजट के बाद भी ट्रेंड को देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है बिहार में, नीतीश कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और हालात ये हो गए हैं कि आप देख लीजिए कि RWD का जो टेंडर निकला है, पहले 4 करोड़ 5 करोड़ का निकलता था, अब 50 करोड़ का निकला है, 60 करोड़ का निकला है, 70 करोड़ का निकला है। आप चले जाइए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 200 करोड़ का टेंडर निकाला। आप चले जाइए भवन में, भवन डिपार्टमेंट में बड़ी गड़बड़ी हुई। जो SBD कंडिका है उसका उल्लंघन करके नीतीश कुमार की सरकार ने और भाजपा के लोगों ने अपने संवेदकों को दिया। तो एक बड़ा गड़बड़ चल रहा है। और ये बजट भी जो आया है, जो फंड आवंटित होगा विभिन्न विभागों में, ये फंड को 6 महीने में भाजपा और जदयू के जो मंत्री हैं उनके अधिकारी मिलकर लूट लेंगे। बिहार का कोई विकास होने वाला नहीं है। आरजेडी के विधायक हमारे साथ है। सर, क्या लगता है आज बजट पेश होने वाला है, कैसा बजट होने वाला है इस बार? बजट क्या है, गोलमाल होते होते माल गोल हो जाता, इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। उसी तरह का बजट होगा। ठीक है, तो बजट बेचारा बोल रहा है, क्यों हैं आप उदास, मैं आयु का खास हूँ, गांधी जी का दास, लंगोटी पहना दूंगा। ये सबको लंगोटी पहनाने वाला बजट है, सबको चूना लगाने वाला बजट होगा। इसमें न किसानों की बात की जाएगी, न छात्रों की बात की जाएगी, न बिहार के बीमार लोगों की बात की जाएगी। इसमें सिर्फ ये होगा कि अफसरों को लूट का छूट और कैसे दिया जाए, कमीशन खोरी को और कैसे बढ़ावा मिले, ये भ्रष्टाचार इसमें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। सवाल यहीं पर आकर के टिक जाता है। आज मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि में भी मुख्यमंत्री भी जो पैसा लिखते होंगे ना, उसमें भी कमीशन ले लिया जाता है। यह है बिहार का स्थिति। बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हमारे साथ है। सर, आज बजट पेश होने वाला है, क्या लग रहा है बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, डबल इंजन की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि आप बजट में कितना बिहार को दिया है और आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं
कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी और वित्त मंत्री सम्राट जी आज अच्छा बजट पेश करेंगे। ये आप उसके बाद हमसे बात करिएगा। सर, लालू प्रसाद यादव भी लगातार दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं 25 में। क्या कुछ ऐसा तेजस्वी यादव सपना देखते? देखिए, मुंह में लात टपकाए तो उसको कौन रोक सकता है। दिन में तारे उनको दिखने लगे हैं, कोई उनका समीकरण नहीं है। इसलिए 2025 में हम लोग 225 चुनाव जीतेंगे और राजद का यहाँ बेबुनियाद सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये चुनावी बजट नहीं है। 20 वर्षों से ये सरकार बजट पेश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, भाई तारकिशोर प्रसाद जी और आज हम सबों के नेता माननीय सम्राट जी बजट पेश करने वाले हैं। यह बजट 13 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। इसमें गांव है, गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, वृद्धजन है, सबों के खुशहाली के लिए यह बजट बना है, जो कुछ ही क्षणों में आप सबों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, इस योजना में जो उनको राय दिया वो एक्सपोज हो गए। माँ बहन योजना का माने है, माँ भी उनकी सदन में नेता है, बहन भी पार्लियामेंट में है, 2 भाई एमएलए हैं। माँ बहन योजना अपने परिवार को तुष्ट करने की योजना है। बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है कि हमारा हित कौन है, दुश्मन कौन है और उसी हिसाब से निर्णय भी करेगी 25 में। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि प्रधानमंत्री को 365 दिन मखाना आप खाना चाहिए, सत्तू घोल के पीना चाहिए, नहीं घोलने आता है तो लालू जी से आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब तो उनके कहने का क्या मतलब है? उनको राव रेवन्यू कोर्ट से सम्मन हो गया है। मुझसे छोटे हैं और उनका भविष्य डार्क है। वो अपने कानूनी दाव पेच सुलझाने में सख्ती लगावें। बिहार में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं। सीधे तौर पर बीजेपी, राजद और माले के विधायक जो हैं आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद खास है, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री भी अब सदन पहुंच गए हैं और इस ऐसे में थोड़ी देर के बाद सम्राट चौधरी बजट अपनी टीम के साथ लेकर पहुंचेंगे। बजट पेश होगा। बिहार के लिए बेहद अहम दिन है। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।